हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पहले के वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, काफ़ी कुछ आप सीख रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक खास टॉपिक पे बात करेंगे कि सेंटेंसेस 6 तरीके के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और हमें क्यों जानना ज़रूरी है। अब जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो ट्रांसलेशंस, तो उसमें सबसे पहले हमको सिंपल सेंटेंसेस बताए जाते हैं। राम जाता है, राम खाता है, सीता नाचती है, रवि पत्र लिखता है, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, इस तरीके के वाक्य। लेकिन हम बोलचाल में जो इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी, उसमें केवल यही वाक्य नहीं होते, उसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उसमें बातों को नकारा भी जाता है। तुम वहाँ क्यों रहते हो, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते, इस तरीके के वाक्य जो होते हैं उनको बनाने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस को 6 टाइप से बना सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप अंग्रेजी को सही से समझना चाहते हैं, अंग्रेजी एक्यूरेटली लिखना चाहते हैं और पराठेदार बोलना चाहते हैं। तो इसलिए ये 6 तरीके के सेंटेंसेस, आप इनका बेसिक पैटर्न आप समझ लीजिएगा, फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपको कहीं भी समझना हो, लिखना हो, बोलना हो, आपको बहुत सहूलियत रहेगी। बस ये है कि आप प्रैक्टिस में बने रहिएगा। तो चलिए हम जानते हैं 6 तरीके के सेंटेंसेस किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसके मैंने नियम भी आपको बता दिए हैं। तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य लेकर के उसके 6 तरीके से बना करके आपको दिखाएंगे और क्या क्या नियम होते हैं ये भी हम आपको साथ में बताते रहेंगे। तो चलिए, पहला जो होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव कह लो, चाहे पॉजिटिव कह लो, चाहे सिंपल सेंटेंस कह लो। इसको सकारात्मक कहते हैं हिंदी में। और इस वाक्य में क्या होता है कि आपको सीधी सीधी बात बता दी जाती है। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, ये बात आपको बता दी गई। इसमें मना नहीं किया गया कुछ भी, इसमें आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, सीधी सीधी बात आपको क्लियर स्टेटमेंट में बता दी गई। तो इसको ट्रांसलेट करने का नियम क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा जो कर रहा है, उसके बाद आपकी आती है वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगेगी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ही एक वचन है, तो हो गया राइट्स अ लेटर। ठीक है, आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी बात को अगर आपको कहना हो कि वह पत्र नहीं लिखता है, इसमें आपने नहीं आपने अलग से जोड़ दिया, तो इसलिए आपने बात को नकार दिया। जो बात सकारात्मक थी अब नकारात्मक हो गई है। तो उसके लिए हमें केवल एक वर्ड ऐड करना पड़ता है इसमें, कौन सा? नॉट। अब नॉट अगर ऐड करेंगे तब फिर इसमें डू या डज भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम यह है कि केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। बाकी 5 जो आगे आपको बताएंगे उनमें सब में सहायक क्रिया का प्रयोग अनिवार्यतः होगा। तो ही के बाद में आ गया हेल्पिंग वर्ब डज, और डज के तुरंत बाद नॉट आएगा। हमेशा याद रखिएगा, नॉट जो है डज के तुरंत बाद आएगा। उसके बाद में जैसा सेंटेंस पहले था वैसे ही लिख देंगे, राइट अ लेटर। ठीक है, अब देखते हैं इंटरोगेटिव क्या होता है। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है कि पूछना, कुछ भी पूछना, इसका मतलब होता है इंटरोगेट करना। इंटरोगेट का मतलब ये होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए टाइप 1 हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न भी 2 तरीके के पूछे जाते हैं। एक तो कैसे होते हैं, देखिए इनमें प्रश्न पूछा जाता है, इन प्रश्नों की 2 खास बातें होती हैं। 2 खास बातें होती हैं इन प्रश्नों की। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 खास बातें होती हैं? पहली बात क्या होती है कि ये क्या से शुरू होते हैं। सबसे पहले क्या लगा होगा, क्या तुम रोज उठते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पढ़ने जाते हो, क्या सबसे पहले लगा होगा। और दूसरा क्या होता है, इनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है। आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम पढ़ते हो, तुम कह दो हाँ, बस हो गया, इतना पर्याप्त है। हाँ के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए और ये आपका उत्तर पर्याप्त है। अब देखिए इन्हें जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है
इन्हें जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो क्या करते हैं, अब क्या उसमें अलग से बढ़ गया, बाद में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। तो क्या बढ़ा, इस वजह से सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो इसकी होती है उसको सबसे पहले रख देंगे, सबसे पहले, सब्जेक्ट से भी पहले। तो देखिए जैसे क्या वह पत्र लिखता है, तो यहां पे क्या किया हमने, सबसे पहले डज लिख दिया। अब इसमें क्या, वाट कि इसमें नहीं लिखेंगे कहीं भी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड बीच में नहीं आया, ये सबसे पहले आया है ना। इसलिए सबसे पहले सहायक क्रिया को लिख देंगे डज, डज ही राइट अ लेटर, और सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन मार्क इसमें मत भूलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसी तरीके से इसको फर्स्ट टाइप कहा गया, अब सेकंड टाइप आपको बाद में बताएंगे इसी में। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कि उसमें आपसे पूछा भी जा रहा है और कोई चीज नकारी भी जा रही है, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये भी फर्स्ट टाइप का ही है, तो इसकी खास बात क्या रहेगी कि इसमें भी ये भी क्या से शुरू होगा और इसका भी जवाब हां या ना में दिया जा सकेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, केवल नहीं, केवल नहीं, नॉट जोड़ दिया जाता है। बाकी के नियम जो है वो तीसरे नंबर का, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था ना, बाकी नियम सब वही रहते हैं, मतलब क्या से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ये सारी चीजें, और उनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकेगा। देखिए अब यहां पे क्या वह पत्र नहीं, नहीं जुड़ गया ना इसमें, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, इस तरह से। तो डज बाकी सब सेम रहेगा, अब यहां पे नॉट जोड़ दिया जाएगा, तो डज ही नॉट राइट अ लेटर। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था, केवल नेगेटिव, आप देखिए यहां पे इसका स्ट्रक्चर कैसे था, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो इस वाले में क्या करेंगे, जब क्या से शुरू होगा, डज को उठा करके इसको सबसे पहले रख दिया जाएगा, है ना। तो वही इसमें किया गया, आप देखिए आगे, ये देखिए यहां से उठा करके डज को यहां समझ लिए रख दिया गया है, तो डज ही नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो सेकेंड टाइप के कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकेंड टाइप की खास बात ये होती है कि इनमें प्रश्न तो इसमें भी पूछा जाएगा, इंट्रोगेटिव नाम ही है इसका, ठीक है। इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द, वर्ड्स जो हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। शब्द जैसे कैसे, कैसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउ, जैसे तुम कैसे पढ़ते हो, जैसे क्यों, तुम क्यों पढ़ते हो, तो क्यों बीच में आ रहा है ना। ऐसे ही तुम कहां जाते हो, ये देखिए कब, तुम कब स्कूल जाते हो। ऐसे ही ये क्वेश्चन वर्ड व्हाट, और तुम क्या खाते हो। अब क्या तुम खाते हो और तुम क्या खाते हो में क्या फर्क है, क्या तुम खाते हो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो इसका उत्तर हां या ना में दे सकते हो आप, है ना। लेकिन आप क्या खाते हो, इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। आपको बताना पड़ेगा मैं ब्रेड खाता हूं, मैं केला खाता हूं, मैं सेब खाता हूं, जो भी खाते हो आपको बताना पड़ेगा, हाँ या ना में दे करके काम नहीं चलेगा उत्तर, है ना। तो इसलिए, और ये पहला नियम ये हो गया कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आएगा। दूसरी चीज क्या हो गई कि इनका उत्तर केवल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, आपको पूरा सेंटेंस बताना पड़ेगा। अब इंग्लिश में अनुवाद करते समय केवल क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी वाक्य इंट्रोगेटिव टाइप 1 जैसा ही रहता है। इंट्रोगेटिव टाइप 1 कैसा रहता है, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, ये इंट्रोगेटिव है, ठीक। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, बाकी सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही रहेगा, डज ही राइट अ लेटर, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आया होगा उसको उठा करके सबसे पहले रख देंगे। जैसे मान लीजिए वह पत्र क्यों लिखता है, क्यों बीच में आ गया, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो देखिए बाकी डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है इसका मतलब हुआ, लेकिन वाई इसमें अलग से जोड़ देते हैं। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी को सबसे पहले लिख देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देते हैं इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे हो जाएगा, वाई डज ही राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखता है। जैसे ऐसे ही हो सकता था, वह पत्र कहां लिखता है, वेयर डज ही राइट अ लेटर, राइट। इसी तरीके से वह पत्र कब लिखता है, व्हेन डज ही राइट अ लेटर, ठीक है। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें फिर से वही जैसे चौथे नंबर का जो था फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, लेकिन इस सेकंड टाइप का है, मतलब बाकी चीजें इसकी जो हैं इसमें केवल नॉट जोड़ देते हैं, बाकी सेंटेंस पिछले जैसा ही रहता है। पांचवें नंबर का सेंटेंस जैसे बनाया बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस इसमें नॉट जो है उसको सब्जेक्ट के बाद में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे वाई क्वेश्चन वर्ड है बीच में, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्वेश्चन वर्ड अकेला रहेगा नहीं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा, ठीक है, जो ही है वह, उसके बाद में नॉट यहां पे जोड़ दिया जाएगा, ठीक। वाई डज ही नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, नॉट राइट अ लेटर। और इस तरीके से आपके 6 टाइप के सेंटेंसेस बन गए एक ही टेंस के, ठीक। अब ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब बातचीत कर रहे होते हैं तो आप केवल बता नहीं रहे होते, आप पूछ भी रहे होते हैं, आप किसी चीज गलत चीज पूछी गई तो आप इसके लिए मना भी कर रहे होते हैं, है ना। इसी तरीके से तो इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए एक साथ में इनको हम ला करके एक और सेंटेंस को 6 तरीके से हम बना करके देख लेते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, ओके, मैं विद्यालय जाता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सीधी सीधी बात बता दी गई है, कोई चीज मना नहीं की गई, कोई चीज पूछी नहीं गई है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई, अब अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, आई के साथ में ES नहीं लगता है, SAIS नहीं लगता है, इसको प्लूरल की तरीके से यहां पे ट्रीट किया जा रहा है। तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ओके। अब आगे मैं नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, मैं विद्यालय नहीं, इसमें ये चीज जरूर होगी, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, तो आई के साथ में डू लगता है, डज नहीं लगता, याद रखना। आई जो है इसको प्लूरल में काउंट कर रहे हैं यहां पे, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब यहां डू नॉट की जगह पे कहीं कहीं आप लोग ये भी लिखा देख सकते हैं, जैसे डोंट, तो डोंट का मतलब और कुछ नहीं होता, डू नॉट को एक में मिला करके, स्टैंडर्ड इंग्लिश जो आजकल की स्पोकन इंग्लिश है उसमें अक्सर यूज किया जाता है, डू नॉट को मिला करके एक में लिख दिया जाता है, ठीक है, तो उसी को डोंट कहते हैं। अब आगे देखिए तीसरा वाला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की मैंने खासियत क्या बताई थी कि इसमें ये क्या से शुरू होते हैं और इनका उत्तर हाँ या ना में केवल दिया जा सकता है, ठीक है। तो क्या मैं विद्यालय, सॉरी, हाँ, ये देखिए तीसरे नंबर का, क्या मैं विद्यालय जाता हूं, कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिए, बाकी सेंटेंस सब वैसा ही रहेगा, डू आई गो टू स्कूल। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप 1, इसमें मतलब कोई बात बताई भी जा रही है, नकारी भी जा रही है साथ साथ में, सॉरी, कुछ पूछा भी जा रहा है और साथ साथ में नकारा भी जा रहा है उसी बात को। जैसे क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, तो कैसे बनेगा, डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए इंट्रोगेटिव टाइप 2, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे हमने आपको बताया, मैं विद्यालय कब जाता हूं, कब, ये पूछने वाली चीज हो गई ना, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे when, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बाकी कॉम्प्लीमेंट जो भी है। तो when do I not go to school, मैं स्कूल कब नहीं जाता हूं, विद्यालय कब नहीं जाता हूं। और ऐसे ही आपका हो गया अगला वाला, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकेंड टाइप, इसमें नहीं बस जोड़ देंगे, मैं विद्यालय कब नहीं जाता हूं, मैं विद्यालय कब नहीं जाता हूं, when do I नॉट जो है उसको सब्जेक्ट के बाद में रखिएगा और बाकी क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगा, ठीक है। when do I not go to school, ठीक है। तो अभी आप उंगलियों पर रट लीजिए, सबसे पहले अफर्मेटिव
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप वाले दो, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड टाइप वाले दो। कुल मिलाकर के 6 हो गए और इनका बेसिक पैटर्न एक आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा और वो हर एक टेंस में लागू होगा। हम हर एक टेंस के जब वाक्य बनवाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज भी दिया करेंगे और आप उसको अपने से बनाने की ट्राई करिएगा। और याद रखिएगा, आप जब भी अकेले बैठे हों आप सोचिएगा, या आप जब भी बातचीत कर रहे हो तो आप जानने की कोशिश करिएगा पहली चीज कि कौन सा टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके का सेंटेंस है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा और ये अपने दिमाग में जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा फ्लुएंटली आपकी जुबान पे इसकी अंग्रेजी चढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम एक वाक्य आपको देते हैं और उसको जो है आप बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसको आपको बनाना है 6 तरीके से। ओके, इसका ट्रांसलेट आप खुद से करिएगा और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।